उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको लग रहा है कि अब उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है और उस कंडीशन में, उस अवस्था में वो अपने परिवार को याद करता है। वो याद करता है अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, सभी को याद करता है और सभी के लिए कुछ लिखता है। तो आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि कैसे एक फौजी खून से लहूलुहान है और अपने परिवार को याद करते हुए पहली की कुछ पंक्तियों अपनी माँ के लिए लिखता है। माँ को किन शब्दों में दिलासा देता है वो आप सुनिए गौर से। वो कहता है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है। देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलयंकर दिख रहा हूं। माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भर पीछे हटा हूं। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भर पीछे हटा हूं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कहा था कि बेटा पीछे नहीं हटना, देश का नाम खराब मत करना। तो अपनी माँ की उस बात को पूरा कर रहा है। वो कह रहा है युद्ध था भीषण मगर ना इंच भर पीछे हटा हूं। थी तुम्हारी शपथ मुझे जो आज इंचों में कटा हूं। थी तुम्हारी शपथ मुझे जो आज इंचों में कटा हूं। और देखिए किन शब्दों के साथ वो अपनी माँ को दिलासा दे रहा है। वो कहता है तुम ये न समझो कि माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। तुम ये न समझो कि माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। उसके बाद अपने पिता के लिए कुछ लाइन लिखता है, क्योंकि वो पिता जो उसको बचपन में अपने कंधे पे बिठा के जब उसको रखता था तो उसको ऐसे लगता था कि वो आसमान में जा चुका है। जब कोई बेटा, कोई छोटा बच्चा अपने पिता के कंधों पे बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि आसमान उसकी मुट्ठी में है। और यकीन मानिए जब युद्ध होते हैं, हालांकि युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं है, जब युद्ध होते हैं तो ये भारत के जो जितने भी यशस्वी पिता हैं उनका दुर्भाग्य भी होता है कि उनको अपने पुत्र की अर्थी को कंधा देना पड़ता है। इससे बड़ा बोझ कोई पिता के लिए हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना, जितनी भारी लगती है शेषनाग को धरती उतनी भारी लगती है पिता को पुत्र की अर्थी। तो अपने पिता के लिए कुछ पंक्ति लिखता है जिसमें वो कहता है मैं तुम्हें बचपन में बहुत दुख दे चुका हूं। मैं तुम्हें बचपन में बहुत दुख दे चुका हूं और कंधे पे खड़े हो आसमान सर ले चुका हूं। और कंधे पर खड़ा हो आसमान सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते ही ना थे। उसके पिता उसको कहते थे कि बेटा आज तो मैं तुम्हें कंधे पे बिठा रहा हूं, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं मर जाऊंगा तो उसका बेटा जो है वो सोच रहा है कि उसकी अर्थी को लेके जाएगा, उसके जनाजे को लेके जाएगा। वो कहता है कि तुम सदा कहते ही ना थे कि ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। ये पिता की उम्मीद रहती है कि तुम सदा कहते ही ना थे कि ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझके ले तुझे चलना पड़ेगा। पर ओ पिता ये प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है और आज भी ये पुत्र तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी ये पुत्र तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। उसके बाद वो अपने भाई के लिए कुछ लिखता है। हमारे गांव में, देहात में भाई को बाई भुजा कहते हैं कि मेरा भाई नहीं, वो मेरी बाई भुजा है, मेरा एक हाथ है। और उसको जब गोली लगती है तो सबसे पहले उसको अपने भाई की याद आती है। वो लिखता है अपने भाई के लिए कि सुन अनुज रणवीर मेरे। उसने अपने भाई को कोई नाम नहीं दिया, सुरेश, दिनेश, महेश, कोई नाम नहीं दिया। उसने युद्ध भूमि से नाम उठाया रणवीर। वो कहता है कि सुन अनुज रणवीर मेरे, गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुम्हें बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं और लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं। लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं। अब तुम्ही को सौंपता हूं बहन का रखना ध्यान। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर करना सम्मान। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर करना सम्मान। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में खड़ा आशीष देता पाएगा। भाई अंबर में खड़ा आशीष देता पाएगा। वो अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए लिखता है। और अंत में जिसको सबसे ज्यादा, जिसको बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपनी पत्नी के लिए कुछ लिखता है। और आप देखिए अपनी पत्नी से, अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिता को वो कुछ कह रहा है, लेकिन अपनी पत्नी से कुछ मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है जो देना किसी भी पत्नी के लिए असंभव है, लेकिन क्योंकि वो एक सैनिक की पत्नी है, एक देशभक्त फौजी की पत्नी है, तो इतनी मांग तो उससे जायज है। वो अपनी पत्नी के लिए कहता है, अंत में मैं प्रिय तुमसे
आज भी कुछ मांगता हूँ। सारी उम्र होती है, हम सब बैठे हैं, जितने भी मेरे पुरुष साथी हैं, सभी इसलिए यहाँ पे है क्योंकि घर पे उनकी पत्नियां अच्छी हैं, तभी 20 दिन के लिए यहाँ पे हैं। वो अपने घर पे अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, तभी है। वो अपोजिट भी है, जो महिलाएं हैं उनके पति भी अच्छे हैं, वो भी ध्यान देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो फिर भी वो कहता है अपनी पत्नी को, और मैं चाहता हूं कि इन लाइनों के साथ इस कविता का मैं अंत भी करूंगा और आप सब इस कविता को जिए। तो अपनी पत्नी को कहता है, अंत में मैं प्रिय तुमसे आज भी कुछ मांगता हूं, है देना कठिन मगर निष्ठुर हृदय मांगता हूं, है देना कठिन मगर निष्ठुर हृदय मांगता हूं। वो कहती है कि वो कहता है कि तुम बहुत मजबूत रहना, रोना मत, अगर रोओगी तो मुझे दुख होगा। अंत में मैं प्रिय तुमसे आज भी कुछ मांगता हूं, है देना कठिन मगर निष्ठुर हृदय मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहन पांव में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहन पांव में मेहंदी रचाना। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे। बच्चे पूछते हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, जिद करते हैं। वो कहता है, जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे,